गाइस, कैसे हो आप सभी। आज जो हमारा अध्याय 10 चल रहा था शून्य की दूसरी ओर, उसमें हम पेज नंबर 254 पर आ गए हैं। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से वो एक ही नियम अपनाना है। पता नहीं रबड़ की तरह ये चैप्टर क्यों खींचा हुआ है। चलो कोई नहीं, एग्जाम बुक है, बुक में तो हमें करना ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। और क्या कहते हैं, इसको मैं फिर वही दोनों तरीक़ों से करवा दूंगी जो हम बड़े करते हैं, और साथ में जो किताब ने कुछ बच्चे कह रहे थे, उन्होंने बोला तो कोई और वीडियो देखी होगी कि आपने लंबे तरीके से करवा रहे हो पुराने किसी भिन्न या किसी उस चैप्टर में। देखो ऐसा है, शॉर्टकट मुझे भी आता है, लंबा तरीका आना चाहिए। नंबर 2, हम जो किताब में मेथड सिखाया जाता है उसके नंबर मिलते हैं, हम उसके तरीके से ही करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट तो इसलिए होता है कि आपको फ्यूचर में एग्ज़ाम देना है, वहाँ फटाफट शॉर्टकट आप करोगे। लेकिन जब आप लंबे एग्ज़ाम देते हो स्कूल का, तो क्या होता है, स्टेप्स के नंबर होता है। आपने कौन कौन से बीच में भाग लिख लिख के कौन कौन सा स्टेप लिखा है, हर लाइन का नंबर होता है। अगर आप शॉर्टकट कर दोगे तो मैडम सोचेगी नकल मार के किया है। ठीक है ना, समझ गए बात को। तो इसलिए मैं डिटेल में समझाती हूँ किताब वाले तरीके से कि आपको वो वाला तरीका करना है, ताकि आपके किसी भी जगह पे कहीं पर भी कोई नंबर ना कटे, आप क्लास में फर्स्ट आओ। एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि मैडम आपकी वजह से मैं क्लास में फ़र्स्ट आ रहा हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे सभी स्टूडेंट्स क्लास में फ़र्स्ट आए और पूरे के पूरे नंबर दें, जितने नंबर का भी आपका पेपर होता है। और शॉर्टकट भी सिखाती रहती हूँ ताकि आप जब फ्यूचर में आप एग्ज़ाम्स दो तो वो चीज़ आपको याद हो कि मैडम ने कभी सिखाया था, कि इसलिए हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। और लेकिन हमें, क्योंकि किताब हमारी है, किताब के हिसाब से ही चलना होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे भाई आपको यहाँ से जाना है, मैं आपको बताती हूँ, ये आप यहाँ खड़े हो, यहाँ आपको जाना है, किताब का नहीं है। जाने का ये तरीका भी है, जाने का ये तरीका भी है, जाने का ये तरीका भी है। 3 तरीके हैं मान लिया। ठीक है, किताब में सिखा रखा है ये वाला, या किताब में क्या है तो ये लंबा तरीका सिखा रखा है, तो हमें जो एग्ज़ाम में लंबे तरीके वाला ही करना है। ठीक है, मैं साथ में आप लोगों को शॉर्टकट भी बता देती हूँ कि जब आपको फटाफट जब कुछ चीज़ सॉल्व करना है या मन में सॉल्व करना है तो आप सीधे हल कर पाओ। ठीक है, लेकिन हमें एग्ज़ाम के अंदर जो कि तरीका किताब में उस तरीके से करेंगे। हालांकि आंसर इस पे आंसर यहाँ से भी पहुँच रहे हैं, यहाँ से भी पहुँच रहे हैं। समझ आ गई बात को। तो इसलिए मैं दोनों तरीके लेके चली हुई हूँ। एग्ज़ाम के अंदर आपको जो किताब के अंदर नया तरीका सिखा रखा है, ये पुरानी किताबों में नहीं था, नई किताब में है, तो आपको उसके हिसाब से करना है। ठीक है, अब सवाल आगे स्टार्ट करते हैं। बस ये थोड़ा सा और बोरिंग सा है, उसके बाद आगे टोकन वाला बहुत प्यारा है। जोड़ और घटा के बिना अंकित की गई संख्या रेखा का प्रयोग। अभी तक हमने संख्या रेखा पर जोड़ और घटा सीखा था। वो कह रहे अगर मान लो हम संख्या रेखा नहीं इस्तेमाल करते, इस संख्या रेखा करेंगे लेकिन उसके ऊपर 1 2 3 अंकित नहीं करते, आप उपरोक्त संख्या रेखा केवल छोटी संख्याओं के योग, घटा और तुलना के लिए कर सकते हैं। जैसे उस दिन हमें कितनी दिक्कत आई थी, 8 7 15 इतने लंबी लंबी लाइनें लिखनी पड़ी हुई थी। ठीक है, आप एक काल्पनिक अनंत संख्या रेखा या अचिन्हित, अनंत जो अनंत जारी है, अचिन्हित, अचिन्हित का मतलब क्या, कोई 1 2 3 4 पर कोई नंबरिंग कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई संख्या नहीं लिखी हुई, के प्रयोग से भी उपरोक्त संक्रियाएं हल कर सकते हैं। हम इसको हल कर सकते हैं। यह रेखा सिर्फ शून्य की स्थिति को दर्शाती है कि भाई यहाँ पर 0 है, इधर जाएंगे तो धनात्मक है, यहाँ जाएंगे तो ऋणात्मक है, ये घटा के ये जमा के संख्या है। इसमें अन्य संख्याओं को अंकित नहीं किया गया है। पूर्णांकों को जोड़ और घटा करने के लिए आप इस अचिन्हित शिखा रेखा का उपयोग करना सुविधाजनक है, कि हमें अंकित ना करना पड़े, हमारा उसमें टाइम बर्बाद होता है। मान लो 80 नंबर आ गया, 80 आ गया, 90 आ गए, तो लिखने में कितना टाइम हो जाएगा और कितनी हमें कॉपी चाहिएगी लंबी लाइन। आप संख्या रेखा पर संख्याएं अंकित करने के लिए अपनी कल्पना के अनुसार कोई पैमाना ले सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। इसमें संख्याओं की स्थिति अंकित कर सकते हैं। जैसे अचिन्हित संख्या रेखा, ये हमारे पास अचिन्हित संख्या रेखा है, जैसे ऊपर थी, मैं इसको अचिन्हित संख्या रेखा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे अनमार्क्ड नंबर लाइन, UNL, योग के पर्सन को दर्शाती है। जैसे अगर बीच में प्लस जमा का निशान है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है, ये हमारी गति है और यहाँ हमारा लक्ष्य है। ठीक है, अगर बीच में जमा का निशान है, याद रखना ये हमारी, यानी हम यहाँ पर खड़े हैं और हमें इसके हिसाब से चलना है, यानी बटन दबाना है
लिफ्ट वाला, और तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे ही हम जमा 85 हम लगा सकते हैं, 0 है, धनात्मक संख्याएं हैं, तो हम अपने दाएं हाथ की तरफ 85 पे हैं। लेकिन क्या कह रहा है, घटा का, यानी हमें इस तरफ चलना है। घटा का मतलब इधर चलना है, जमा का मतलब सीधे हाथ की तरफ चलना है। अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो नंबर है और कम हो जाएगा, यानी इसको इसमें से घटाएंगे। 85 में से हम 60 संख्या कम कर देंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। जैसे 85 घटा 60 की है 5, 8 में से 6 गए 2, तो जमा का 25 रह गया। ठीक है, तो अब कितना आसान हो गया, फटाफट हो गया। इससे हमारा निम्नलिखित अचिन्हित संख्या रेखा एक घटाने के समय को भी दर्शाती है। इसमें लुप्त परिशिष्ट संख्या से संबंधित समस्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी अगर ये संख्या हमें निकालनी है तो इसको हम इधर भेज देंगे। ठीक है, मैंने बताया था पिछले वाले में, अगर बीच में जमा का बराबर का निशान है, ये दीवार कुदानी है, जिसको भी कुदाना है उसका घटा का हो जाता है, जो भी साइन हो बदल जाएगा। जमा है तो घटा हो जाएगी, घटा है तो जमा हो जाएगी। ठीक है, और इसमें हम कैसे मान सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है, तो ये हमारी गति आ जाएगी। लक्ष्य क्या है, हमें घटा 100 पर पहुंचना है। प्रारंभिक स्थिति क्या थी, 250 थी। जमा का हम यहाँ खड़े थे तो यहाँ से यहाँ तक कूद के आए हैं। आप 250 से 0 250 ये कर सकते हो, और यहाँ से 100 और कूद है, तो टोटल 350 आपने, क्योंकि बाईं तरफ जा रहे हो तो घटा के 350 हो गए। समझ गए बात को। हम कैसे करेंगे, पहले 250 से 0 पे जा सकते हो और फिर 0 से 100 पर जा सकते हो, तो कुल मिला के कितना हो गया, 350 हो गया। जो, और क्योंकि घटा इसलिए लगाया क्योंकि हम बाईं तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर जमा है तो प्रारंभिक जमा गति करेंगे, अगर घटा है तो लक्ष्य घटा प्रारंभिक करेंगे। इस तरह आप धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ जोड़ और घटा के प्रश्नों को कागज पर या अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में सोच सकते हो। एक चिन्हित संख्या रेखा का उपयोग करके हल कर सकते हैं। अचिन्हित संख्या रेखा का उपयोग कर निम्नलिखित पदों को पूर्ण कीजिए। जैसे हमारा पहला सवाल है, जैसे हम ए सवाल की बात करें, आज मेरे पास नीला पेन नहीं है, कोई निकाली से लिख रही हूँ। पहला सवाल है, घटा का 125 जमा घटा का 30। क्योंकि ये जमा है तो याद रखो ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है, बीच में जमा है तो, और ये आपकी गति है। हमने कोई भी अचिन्हित संख्या रेखा सोची, ये जो 0 है, आप कहाँ पर हो, प्रारंभिक घटा के 125 पे, यहाँ कहीं बनेगा घटा का 125, और गति आपने कितनी देनी है, घटा की 30, घटा का 30 देना है। घटा का मतलब आपको और इस तरफ जाना है, कितने नंबर इस तरफ जाना है, इस तरफ कूद के और इधर जाना है। कितना जाना है आपको, 30 नंबर जाना है, यानी 125 तो पहले था, तो 135 145 आप घटा के 155 पर पहुंच जाएंगे। समझ गए। अब आपको ये कुछ नंबर नहीं देखना है, 125 और 30 को जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा, क्योंकि आप ये घटा का है तो हम इधर कूद कर जाएंगे। समझ गए। अगर जमा का है तो हमें गति दे रखी है, और जमा के अंदर ब्रैकेट के अंदर घटा है तो हमें अपने बाईं तरफ कूदना है। अगर यहाँ जमा होता तो हम अपने दाईं तरफ कूदते, तो इसका उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, घटा का 155। ठीक है। अब बी सवाल क्या कहता है कि जमा के 150, अभी नहीं पता ये हमें क्या दे रखा है, घटा का 55, यानी ये घटा दे रखा है, तो ये तो आपका लक्ष्य है जहां पर आपको पहुंचना है, ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है। तो इसमें हमें क्या निकालनी है, गति, कि हम कितना लिफ्ट का बटन दबाएंगे। अचिन्हित हमारी 0 हो गई। क्या है आपकी प्रारंभिक स्थिति, क्या है, घटा का 55, और पहुंचना कहाँ है, जमा के 155 पे, जमा के 105 पे। अब आप ये देखो कि एक तो आप इधर की तरफ जाओगे क्योंकि ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है, ये आपका लक्ष्य है, तो यानी आप इस तरफ जा रहे हो, है ना। तो एक तो उत्तर हमारा जमा में आएगा, क्योंकि आप यहाँ से कूद कर यहाँ जाओगे। कितना कूदोगे, 55 से लेके 105 तक, यानी ऐसे सीधा मत घटा देना, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। पहले ये सोचा 55 से 0 जाने के लिए कितना बटन दबाओगे, जमा का 55 दबाओगे, है ना। फिर 0 से लेके
155 तक जाने के लिए आप 105 का बटन दबाओगे। समझ गए बात को? अगर आप इसमें सीधा जोड़ेंगे तो हमारा गलत होने का चांस हो जाएगा। पहले 55 से हम 0 पे आएंगे, बिल्कुल शून्य पर आएंगे और फिर शून्य से दोबारा हम यहाँ बढ़ के जाएंगे। यहाँ के लिए हमने 55 दबाया और यहाँ के लिए 105 दबाया, तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 0, 1 6 और 1। तो हमारा उत्तर कितना होगा? जमा का उत्तर कितना हो जाएगा? जमा का 160। समझ आ गए कैसे करना है? अब हम इसका सी करेंगे। सी में क्या कहता है कि आपके पास जमा का 80 है, घटा का 150 है। क्योंकि ये घटा दे रखा है तो यानी ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है। फिर हम बीच में एक अचलित संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में 0। हमारे पास लक्ष्य जमा का 80 है, यहाँ पर होगा, और प्रारंभिक स्थिति हमारे पास यहाँ पे है, घटा की 150। बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, हमें कहाँ जाना है? ये हमारी प्रारंभिक है, ये हमारा लक्ष्य है। कहाँ जाना है? पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। ये हमें आसान पड़ेगा। यहाँ पे जाने के लिए देखो, इससे बिल्कुल उल्टा आपको क्या करना है? 150 से 0 जाना है तो आप क्या करोगे? 150 को दबा दोगे। यानी आप रफ में कर सकते हो, 150 तो आपको यहाँ जमा का दबाना पड़ेगा और फिर 0 से 80 जाने के लिए फिर जमा का दबाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 0 8 5 13, हाथ से लग गया 1। तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास जमा का, क्योंकि आप दाईं तरफ जा रहे हो तो जमा का उत्तर आएगा जमा का 230। ठीक है, समझ गए बात को? अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। डी वाले में क्या बोलता है? घटा का 99, घटा 200। अब ये देखो, ये हमारा लक्ष्य है क्योंकि घटा दे रखा है, ये हमारा प्रारंभिक स्थिति। हम यहाँ पर खड़े और हमें यहाँ पहुँचना है। ठीक है, हम अचलित बनाएंगे। हमारी प्रारंभिक स्थिति क्या है? घटा की 200। और जो हमारा लक्ष्य है वो है, इस तरफ से 0 से स्टार्ट होते हैं ना, लक्ष्य है घटा का 99। ठीक है, हमें कहाँ जाना है? यहाँ से यहाँ जाना है। अब बीच में तो 0 है नहीं, तो हमें 200 से घटा के 99 तक जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनको घटा करके देख सकते हैं कि इतना जमा का बटन दबाएं तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, या हम कर सकते हैं 200 यहाँ से गए, भाई यहाँ पे गए 200 गए और 99 हमें वापस आना तो जमा का दबाया तो हम उल्टा बटन दबाकर आ गए। या दूसरा तरीका है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम इनको आपस में घटा करेंगे। 200 में से अगर हम 99 घटाते तो ये रह गया हमारे पास 1, ये 10 बना, 10 को घटा के 9 और ये बन गया हमारे पास 10। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, ये 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 2 और ये रह जाएगा 1। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 101। ठीक है, जमा का आएगा, घटा का आएगा। ये क्योंकि वो है हम दाईं तरफ कूद रहे हैं तो हमारे पास जमा का 101 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति थी, ये हमारा लक्ष्य था। ठीक है, ये है। अब है घटा को जोड़ और जोड़ को घटा में बदलना। ठीक है, ये हमने देखा था, अगर लक्षित में से प्रारंभिक तल को हम घटा देंगे आवश्यक गति आ जाएगी, या हम लक्षित तल पे पहुंचने के लिए लक्षित तल पे पहुंचने के लिए क्या करते थे? प्रारंभिक तल में हम आवश्यक गति जोड़ते थे कि अगर जमा का निशान है तो प्रारंभिक तल में हमें गति दे रखी है, अगर घटा का निशान है तो लक्षित तल से हमें प्रारंभिक तल घटाने के लिए दे रखा है। यदि हम 2 से प्रारंभ करते हैं और घटा 3 तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें कितनी गति की आवश्यकता है? ये तो वैसे ही कर लेंगे। देखो, हम 2 से प्रारंभ करते हैं यानी हम जमा 2 पर हैं और कहाँ पर पहुंचना? हमें घटा के 3 पर पहुंचना है। तो क्या करेंगे हम? और हमें यहाँ जाना है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास घटा का आएगा, है ना, क्योंकि हम बाईं तरफ जा रहे हैं। उत्तर जो आएगा हमारे पास घटा का आएगा। दूसरा, पहले 2 से पहुंचे 0 पर, 0 से 3 पर पहुंचे तो कुल कितना हो गया हमारे पास? 5 हो गया। कुल कितना हो गया? 2 से 0, 2 अंक कूद के गए, 1 और 2 और फिर 3 तक कूदे, 3 4 5। हमने घटा की 5 हमने गति करी है।
पहला तरीका संख्या रेखना देखने पता चल जाता है हमें घटा के 5 यानी पीछे की ओर दिशा में 5 बढ़ना है। इसे घटा 3 घटा 2 बराबर है घटा का 5, जो हमारा उत्तर आया था घटा का 5। अतः आवश्यक गति घटा की 5 की, यहाँ पे घटा के 5 में जाना है। घटा का मतलब बाईं तरफ जाना है और 5 संख्याएं कूद कर जाना है। दूसरा तरीका जो अभी मैं बता रही थी कि 2 से घटा 3 की यात्रा को 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी 2 से 0 की गति करेंगे, वो क्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि बाईं तरफ जा रही घटा की 2 हो गई। फिर हम 0 से घटा 3 की तरफ जा रहे हैं, फिर बाईं तरफ जा रहे हैं तो घटा का 3 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाता है घटा का 5। ये तरीका जैसे मैंने आपको पहले वाले सवाल करवाए। उपरोक्त दोनों रंगीन पदों को देखिए और दूसरे पद में कोई घटा नहीं, इसमें यानी घटा नहीं करके हमने जोड़ दिए। इस प्रकार हम हमेशा घटा को जोड़ में बदल सकते हैं। वह संख्या जो कि घटाई जा रही है उसके योजन प्रतिलोम में बदला जा सकता है, फिर जोड़ा जा सकता है। आपको याद हो हमने योजन प्रतिलोम किया था। क्या किया था, ये कोई संख्या थी हमारे पास और योजन प्रतिलोम क्या था, उसका हम निशान बदल दें। जैसे मान लो जमा का 5 है, इसका योजन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, घटा का 5। घटा का 3 है तो हमने क्या कर दिया, जमा का 3। संख्या नहीं बदलेंगे, सिर्फ इसके आगे के चिन्ह को बदल देंगे। अगर 1 है तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो घटा का 1 हो जाएगा। इस तरह इसका योजन प्रतिलोम है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर मान लो हम 2 घटा 5, हम घटा का निशान हटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका योजन प्रतिलोम लिख देंगे और फिर जोड़ देंगे। क्या मतलब, जैसे 2 इसका योजन प्रतिलोम, ये देखो 2 घटा का 5 है, ठीक है, ये है 2 घटा का 5, ये जमा का है तो हम घटा का 5 इसका योजन प्रतिलोम लिख देंगे और जो हमारा ये घटा का निशान वो जमा में बदल जाएगा। मैं फिर आपको उदाहरण समझाती हूँ कैसा कहना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई है 2 घटा का 7, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम घटाना नहीं चाहते, हम क्या करेंगे 2 जमा इस 7 का योजन प्रतिलोम होगा घटा का 7, हम यहाँ ऐसे लिख देंगे। ये दोनों चीज़ हमारी बराबर होंगी, ठीक है, समझ गए बात को। एक और उदाहरण दे देती हूँ। 3 घटा 6 है तो क्या करेंगे, हम इसको जमा में बदलना चाहते हैं। 3 जमा 6 का योजन प्रतिलोम घटा का 6, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वो इन्होंने ये चीज़ बता रखी है कि वह संख्या जो घटाई जा रही है उसका योजन प्रतिलोम से बदला जा सकता है और फिर जोड़, यानी उस संख्या का योजन प्रतिलोम करेंगे फिर जोड़ देंगे। इसी तरह किसी संख्या को जोड़ा जा रहा है तो उसके योजन प्रतिलोम में बदला जा सकता है और फिर घटाया जा सकता है। क्या मतलब, मान लो आपने कोई संख्या जोड़ रही है 2 जमा 3, आपको बोले नहीं मेरे को जोड़ना नहीं, मेरे को तो घटाना है, तो क्या करोगे, 2 जमा को घटा कर दोगे, लेकिन 3 का योजन प्रतिलोम घटा कर 3 आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके। जैसे इन्होंने सिखा रखा है, ये देखो जमा 7 घटा के 5, ये जमा घटा का निशान हटाना चाहते हैं, ये नहीं बदलेंगे, ये तो ऐसे कि जमा का 7 रहेगा, जमा को हम क्या कर देंगे, घटा को जमा कर देंगे और जमा 5 को हमने घटा का 5 उसका योजन प्रतिलोम लिख दिया। इसी तरह घटा का 3 घटा जमा का 8, घटा का 3 ऐसे ही रहेगा, हमने घटा को जमा में बदलना है, यहाँ हम जमा लिख सकते हैं, लेकिन जमा 8 का योजन प्रतिलोम होता है घटा का 8, हम वो लिख देंगे। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे जमा 8 घटा फिर घटा के 2, हमें इसका घटा के निशान को जमा में बदलना है, ये नहीं छेड़ेंगे, ये ऐसे ही रखेंगे, घटा को हम जमा कर देंगे और घटा 2 का योजन प्रतिलोम होता है जमा का 2, हम वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जमा का 6 घटा फिर घटा का 9, इसमें हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें घटा के निशान को जमा में बदलना है तो जमा 6 जमा और घटा का 9 हो जाएगा हमारा जमा का 9, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 255 तक हो गया। इसके सवाल शायद नहीं है, टोकन मॉडल। उसके बाद हम कल करेंगे टोकन मॉडल। ये बहुत आसान है, जैसे वो संख्या रेखा वाला तो बड़ा अजीब सा था ना, तो ये बहुत आपको पसंद आएगा, हम कल ये वाला करेंगे, ठीक है। तब तक ध्यान रखना अपना, टेक केयर।